अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इंडिया बौखलाहट का शिकार है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद से इंडिया इस चीज को देख रहा है कि हमारी खामियां क्या हैं और इस चीज को देखते हुए मासूम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त हम बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा, जो इंडियन यूट्यूबर है और यूट्यूब पर बहुत ही जबरदस्त जो है वो ट्रैवल व्लॉग बनाती है। इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की बात करें तो तकरीबन 4 लाख के करीब जो है वो इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं और इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तान का 2 दफा विजिट कर चुकी है 2023 में। इससे ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा से जो है वो गुज़िश्ता रोज इंडियन इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं उन्होंने हिरासत में लिया है। ना सिर्फ ज्योति मल्होत्रा को हिरासत में लिया है, साथ ही साथ जो है वो 6 मजीद खवातीन हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में सबसे पहले मैं बताऊं, हरियाणा में पैदा हुई, 32 साल इसकी एज है और ये बाय प्रोफेशन जो है वो एक जर्नलिस्ट थी। लेकिन ज्यादातर जर्नलिस्ट अब जो है वो सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी वहां पर कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिस तरह हम कर रहे हैं। इसी तरह जर्नलिस्ट जो है वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह ज्योति मल्होत्रा ने भी एक जो है वो यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया जिसका नाम ट्रैवल विद जो, ये जो है वो इसका चैनल का नाम है। ये इसने बनाया और इसके तहत ये जो है वो मुख्तलिफ जो है मुल्कों का दौरा करती है, विजिट करती है, ट्रैवल व्लॉग बनाती है। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। यूट्यूब पे वैसे भी जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं उन्हें एक तो पेमेंट अच्छी मिलती है, यानी अच्छे पैसे मिलते हैं, और साथ ही साथ जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं उनकी व्यूअरशिप भी ज्यादा अच्छी होती है। इसी तरह ज्योति मल्होत्रा जो है वो ट्रैवल व्लॉग बनाती है। यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानियों का दिल भी करता है कि इंडिया जाएं, इंडिया को देखें। इसी तरह इंडियन का दिल भी करता है कि वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। इसी तरह ज्योति शर्मा जो है वो 2023 में पाकिस्तान का विजिट किया, एक भी नहीं बल्कि 2 विजिट किए थे, जिसमें लाहौर समेत दीगर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर वो गई और 7 दिन के लिए इसका वीजा लगता था। यहाँ पर वो पाकिस्तान में काफी मोहब्बतें बांटती रही, यहाँ पर आकर इंडिया के हवाले से अपना बताती रही। ये वैसे तो वीजा नहीं लगता, लेकिन हिंदू यात्री या सिख यात्री जब आते हैं तो उनके साथ आप वीजा अप्लाई करें तो फिर वीजा इजीली मिल जाता है। अब जुर्म सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का ये है कि वो पाकिस्तान में आई है और पाकिस्तान में आकर उस पाकिस्तान की अच्छी चीजों को एक्सप्लोर किया है, पाकिस्तान की अवाम को एक्सप्लोर किया। अच्छा एक मैसेज जो है वो इंडियन को दिया कि पाकिस्तानी जो है वो इंडियन से जो है वो मोहब्बत करते हैं और उनसे जो है वो प्यार भी करते हैं। अवाम की दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी है तो हुक्मरान लेवल पे जो है वो दुश्मनी होती है, इंटरेस्ट की बात है। लेकिन अवाम ना पाकिस्तान की जंग चाहती है ना इंडिया की अवाम जंग चाहती है, दोनों एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट देते हैं। ये जुर्म अब इतना बड़ा बन चुका है ज्योति मल्होत्रा के लिए कि उसे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस जुर्म पर गिरफ्तार किया है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की सिपाही है, यानी पाकिस्तान ISI की सिपाही है और उसे जो है वो गिरफ्तार करके उसे नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब ज्योति शर्मा के व्लॉग जहाँ पर भी आप देखते हैं, मैंने सारी बातें जब यह खबर सुनी तो उसके बाद मैंने ज्योति मल्होत्रा का जो व्लॉग्स हैं वो मैंने काफी जगह पर देखे और ये जो व्लॉग्स थे ये इतने यानी अच्छे उसने बनाए थे कि हर चीज को एक्सप्लोर करती थी, देखती थी, लोगों से बात करती थी। तो जाहिर बात है जब आप चेक पोस्ट पे जाते हैं कि कहीं आप यानी आप इंडियन पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान इंडिया में जाते हैं तो उसे एजेंसीज के लोग मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हाई कमीशन के लोग वहां पर जाना होता है वीजा के लिए। तो अब ये जुर्म लगाया है कि हाई कमीशन के लोगों से ज्योति मल्होत्रा मिलती थी, उन्हें जो है वो स्पाइट करती थी, उन्हें इंफॉर्मेशन देती थी और ये सारी चीजों के जुर्म में जो है वो ज्योति मल्होत्रा और 6 मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ज्योति मल्होत्रा का के जो फादर हैं वो भी मैदान में आए। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी सिर्फ वीडियो बनाती थी और वो भी यूट्यूब चैनल के लिए जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स बनाते थे, लेकिन इस जुर्म में कि वो पाकिस्तान ISI की सिपाही है और स्पाई करती थी पाकिस्तान में इंडिया के और इंडिया में पाकिस्तान को और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हाई कमीशन को देती थी। तो इस जुर्म में जो गिरफ्तार किया गया है इंतहाई गलत है। इसके हवाले से ना उसके फादर का कहना है कि एजेंसीज ने कोई उन्हें अभी तक कोई इंफॉर्मेशन दी है कि क्यों गिरफ्तार किया है, कहाँ मुंतकिल किया गया है, ये भी नहीं बताया गया। उनके फादर जो है वो काफी परेशान है, उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। अब इस तरह की बौखलाहट का शिकार होकर बाकी लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान में कोई ना आए, इंडियन यानी खास तौर पर। अब
जो लोग पहले होकर ज्योति मल्होत्रा के साथ या उससे पहले होकर आ चुके हैं वो भी अब डर रहे हैं कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये जो इस तरह का जो काम होता है इसमें आप टूरिज्म को बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं। गलती आपकी है, आपने बगैर सोचे समझे जो पहलगाम के वाक़ये के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, फिर जो है बगैर सोचे समझे अपने जैसे हिंदी की बात करें भावनाओं में बहकर जो है वो आपने पाकिस्तान पर अटैक किया। फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर आप बौखलाहट का शिकार हो गए, अपने ही लोगों को गिरफ्तार करना शुरू हो गए हैं। तो ये मोदी सरकार का शुरू से शेवा रहा है कि वो पाकिस्तान इंडिया की जो दुश्मनी है उसका फायदा उठाकर वोट लेता है। अब ये इंडियंस को भी समझना चाहिए कि मोदी का असल चेहरा ये है, वो सिर्फ 26 लोगों का जो ड्रामा उसने खुद अपनी तरफ से रचा था, यानी काबिल अफसोस इवेंट हुआ, यानी एक वाकया हुआ कि जिसमें 26 लोगों की जान गई, लेकिन उसके पीछे भी तहकीकात होनी चाहिए कि आया मोदी तो नहीं उसके पीछे, कि ये सारा हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके को मद्देनजर रखते हुए, जो वहाँ पर बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसने ये सारा काम किया हो। ये सारी सूरत हाल है। इसमें अब मेरा ख्याल है इंटरनेशनल एजेंसीज को आना चाहिए, ऐसे लोग जो बिल्कुल जिन्हें हम कह सकते हैं मासूम है, उनका कोई लिंक नहीं है इनसे, उन लोगों के हवाले से जो है वो उनका जो है वो उनको आज़ाद करवाना चाहिए। और जो लोग अभी पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं इंडियंस, उनके लिए भी ये खतरे की घंटी बज चुकी है, वो भी अपनी खैर बनाएं, क्योंकि मोदी सरकार अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी तरह के मजीद जो इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मेजबान सैयद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।